गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। सुबह हो गई है, आज ट्यूसडे है और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। हालांकि आज मुझे सुबह जल्दी जाना था, बट क्योंकि रैना ने मेरे को बोला कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही जाओ, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा रुक गया। तो अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे गाइस। आरू भी उड़ गई हैं, इनकी भी बदमाशी चालू है। और इधर रहना अपना ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। तो ये मैं आपको दिखा रहा था गाइस, चालू है ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। दिन की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग, वरदान ऑफिस जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है। उससे पहले आइए भगवान जी की आरती ले लीजिए। तो बस आरू भी उठ गई है, भगवान जी की आरती हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुका है। तो मैं बस जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और फिर आरू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। तो आपको ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, सो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। ब्रेकफास्ट भी हमारा बिट्स एंड पीसेस में होता है। मैं आरवी को सुला रही थी और बीच बीच में उठ जाती है, वो प्रॉपरली सोती नहीं है, बहुत चक्कर मकर लड़की है, उसका ध्यान इधर उधर रहता है। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसका मन सोने होने में नहीं लगता, उसका मज़ा आती है देखने में कि क्या हो रहा है, उसको भी रहना है पूरे टाइम एक्टिव। तो मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तो अराउंड उन सब चीज़ों में बेसिकली हमारा नाश्ता, हमारी चीज़ें थोड़ा सफ़र करती हैं, क्योंकि मैंने नाश्ते की प्लेट लगाई और वो तुरंत ही, मतलब मैं उसको सुला के आई और मैंने नाश्ते की प्लेट लगाई और वो सो रही थी, बट तुरंत ही उठ गई जैसे मैं बैठी नाश्ता करने। तो फिर मैंने छोड़ के उसको वापस से सुलाने गई, फिर उसको फीड इट कराया। तो उतने में नाश्ता तो पूरा ठंडा ही हो गया। तो मैंने बस बिट्स एंड पीसेस में किसी तरीके से नाश्ता किया है। चाय वाय भी सब ठंडी हो गई थी। तो मुझे लगता है जितने भी न्यू पेरेंट्स होंगे वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से कि यही शायद थोड़े बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। बट हाँ, उसका चेहरा देख के, उसको हैप्पी देख के थोड़ा अच्छा लगता है और ये सारे स्ट्रगल्स हम भूल जाते हैं। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे बड़ी होगी, टाइम के साथ सब वापस से स्टेबल हो जाएगा, हमारी लाइफ भी और उसकी भी ट्रैक पे आ जाएगी। तो अब थोड़ी देर मैं बैठी हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, तो आपसे कुछ टाइम बाद मिलती हूँ। सो गाइस, ऑफिस से आ गया हूँ। आरू के साथ थोड़ी देर खेल रहा हूँ क्योंकि वो नहा धो चुकी है। मैंने उसको अच्छे से एकदम नहला धुला के तैयार करके, और अब वो दूध पी रही हैं। तो अब सोएंगी थोड़ी देर मेरे साथ खेल के। उनके साथ खेल के काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा लगता है, काम वाम की थकान सब दूर हो जाती है। और आई होप सारे यंग पेरेंट्स को वैसा ही फ़ील होता होगा। तो अभी बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और उसके बाद शाम में उठ के आपसे मिलता हूँ। मीनवाइल आज लंच में अभी ऑफिस में मैंने थोड़ा लाइट ही रखा था। मैंने आज पूरा ऑल वेजिटेबल्स और ये कर्ड वगैरह ही खाया, ज़्यादा मैंने कुछ खाया नहीं। तो अभी देखते हैं, हल्की फुल्की घर आके भूख लगने लगती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अब नहीं खाया जाए और अपने जो डाइट थोड़ी बहुत चालू करी है उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि ज़्यादा अनहेल्दी होना और ज़्यादा वेट होना अच्छा नहीं है शरीर के लिए। तो कोशिश तो यही जा रही है गाइस,
अब देखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके इनके साथ थोड़ी देर खेल के फिर आपसे मिलता हूँ। गुड इवनिंग गाइज। शाम के 7:15 बज रहे हैं और लड़की अपना एड़ी चोटी का दम लगाए दे रही है, कूदने फलांगने और जाने कहाँ चढ़ना चाहती है। ये आज इन्होंने क्या किया है, आज मैंने इनको उठाया तो इन्होंने मेरे मुंह पे पैर रख लिए दोनों। ये मेरे मुंह पे पैर रख के बैठी हुई थी। सोचिए गाइस क्या क्या हो रहा है। देवी जी के नाम पे ये अपने पापा के साथ क्या क्या कर रही हैं गाइस, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। देखिए ये लड़की सर गड़ा रही है अपना और पता नहीं क्या करना, कहाँ जाना चाहती, क्या करना क्या चाहती हो। इसी के साथ गाइस अभी ऑफिस वगैरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी ऑफिस वगैरह का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी कॉल्स वगैरह भी हैं और उन सब कॉल्स के बीच में गाइस अगर ये हो जाए, देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर ये हो जाए गर्मा गर्म तो क्या बात होती है। बेसिकली ये मैं अपने लिए नहीं गाइस, ये मैं रहने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उसका दिन आज काफ़ी हेक्टिक रहा था। आज आरू ने भी काफ़ी उसको परेशान किया और उसके अपने काम भी थे थोड़े बहुत, तो वो भी वो कर रही थी। और ये छोटे छोटे जेस्चर्स मुझे लगता है काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं आपको एज अ पार्टनर, और ये सब आपको करना चाहिए। जितने भी हस्बैंड्स हैं, इट्स अ मैसेज आउट देयर फॉर ऑल ऑफ देम कि आपके छोटे छोटे जेस्चर से आप, और वो भी ऐसे टाइम पे जब आपका बेबी छोटा है और आपकी वाइफ प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रही है और उसकी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को एक चाय का कप ज़रूर देना बनता है। तो गाइस आरू सो गई है, रहना उसको सुला रही है और आज से हमें ऐसा लग रहा है कि आरू का स्लीपिंग पैटर्न फिर से चेंज हुआ है, उसकी स्लीप साइकिल थोड़ी सी चेंज हुई है, जो कि मोस्टली बच्चों में होता है गाइस। अगर आप यंग पेरेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, या अगर आपने अभी नहीं एक्सपीरियंस करी है तो आप शायद आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे कि छोटे बच्चों की स्लीपिंग साइकिल जो है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन देयर एज। तो जैसे बच्चे 2 महीने के होते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, अराउंड 18 to 20 आवर्स अ डे। फिर जब बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं तो उनका थोड़ा कम होता है स्लीप, बिकॉज़ उनको फिर चीज़ें समझ में आने लगती हैं और उनका मन नहीं करता सोने का। फिर उनको लगता है कि हमें ये भी देखना है, हमें वो भी देखना है, सब कुछ। तो बच्चों का वैसे ही होता है गाइस। अभी मेरे को थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं उसके लिए 2 ब्रेड भी सेक रहा हूँ, ये देखिए गाइस। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, आप लोग शो कर सकते हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, विच विल मेक यू बेटर एज अ पार्टनर। तो ये करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे गाइस। तो ये देखिए गाइस, जिस टास्क के लिए हम आगे बढ़े थे वो अचीव कर लिया है हमने, एंड दिस कुड बी योर लिटिल जेस्चर ऑफ लव टुवर्ड्स योर पार्टनर। तो ऐसे ही आप लोग भी लिटिल जेस्चर्स ऑफ लव देते रहिए गाइस, जिससे आपके पार्टनर के फेस पे ऐसे हंसी आती रहे और वो हंसी खुशी ऐसे ही खाती रहे। तो इवन आपको भी खिलाती रहे।
वो मैटर करता है। तो अब थोड़ा देखते हैं जाके ऑफिस का गाइस, बिकॉज आग लगी पड़ी है ऑफिस में। अगर आप 10 मिनट के लिए भी अवे हो जाओ, आग बुझाना मुश्किल हो जाता है गाइस। तो ऐसी आग है जो बुझाए ना बुझे, आपने तो सुना ही होगा। ये ऑफिस की आग है गाइस, दिस इज़ कॉल्ड ऑफिस की आग, जो बुझाए ना बुझे। नहीं बुझ रही है गाइस, नहीं बुझ रही है, खा के बुझा लो। नहीं बुझ रही है गाइस। मिलता हूँ आपको कॉल्स के उस साइड पे। तब तक के लिए आप लोग भी उड़ाइए, ब्रेड बटर उड़ाइए, चाय उड़ाइए, पानी पूरी, जो मन करे उड़ाइए। आग बुझा के आ गया हूँ गाइस, और आज रैना ने बनाई है चिली मंचूरियन। तो अभी आपको दिखाता हूँ चिली मंचूरियन कैसी लग रही है, और रैना भी बताएगी अपने इनपुट्स की कैसे। थोड़ा कुक वगैरह के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बट फिर भी उसने पूरा एफ़र्ट लगा के और अच्छे से उनके साथ बनवाई है। और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बट खाने में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस, ये है हमारी आज की डिनर मेन्यू। इसमें है चिली मंचूरियन एंड पराठे। तो आप देख सकते हैं चिली मंचूरियन कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा दिख रहा है आपको। और अब हम टेस्ट पूछते हैं शुक्ला जी से। नहीं तो ये शुक्ला जी से पहले आप टेस्ट करिए। नहीं आप मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट करिए, बिकॉज नहीं आप बताइए। नहीं आप टेस्ट करिए पहले। तो गाइज़ अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट चिली मंचूरियन, और कराऊंगा तो मैं टेस्ट इन्हीं को। ये तो मतलब डिस्कस हो गया है, तो एक बार करिए ज़रा टेस्ट। तो गाइज़ इन्होंने टेस्ट कर लिया है। अब ये टेस्ट करने के बाद जाने क्यों हंस रही है इतना ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या मैटर क्या है आखिरकार। और अब मैं ले रहा हूँ मैटर अपने हाथ में, और अब मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ कि ये बना क्या है। गाइस इतनी मेहनत के बाद भी दीदी ने अपने रंग दिखा दिए हैं, और दीदी ने अपने रंग दिखाए हैं नमक के थ्रू। नमक बहुत गाइस तो आज तो नमक काफ़ी तेज़ हो गया है। ये नमक इतना तेज़ हो गया है कि कम करने से भी कम नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। तो खट्टा बना है। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी गाइस। आप लोग कभी भी ट्राई मत करिएगा ये घर पे, कभी भी नहीं। और अगर आपके यहाँ कुक है तो आप भूल जाइए कि आपको कभी चिली मंचूरियन बनवाना है, या कोई भी मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, कोनो मंचूरियन नहीं बनवाना है गाइस, कभी भी नहीं। हम लोग मीनवाइल ऑल्टरनेटिव देखते हैं क्या करना है, लेकिन ये मंचूरियन जो आज बना है गाइस, वो तो भुगत ही दिया है दीदी ने, भुगत दिया है बिल्कुल। तो गाइस जो दीदी ने भुगता था वो इन्होंने जैसे जैसे समेटा, लेकिन वो नहीं समेटा। तो उसके बाद इन्होंने बनाया दाल राइस। और दाल राइस जो ये भून के बनाती हैं, बहुत ही अच्छा घी वी डाल के बनाती हैं, जीरा वीरा डाल के। तो उससे जाके अपना थोड़ा सा बेड़ा गर्क हुआ है। बेड़ा गर्क नहीं, बेड़ा पार हुआ है। बेड़ा गर्क तो हो ही चुका था। मंचूरियन खा के आप देख सकते हैं कि मंचूरियन खा के हम लोगों का कैसा बेड़ा गर्क हुआ है, इसकी बेड़ा पार भी नहीं हो पा रहा है, बेड़ा गर्क ही हो गया। क्योंकि गाइस मैंने बहुत ट्राई किया, सच में बहुत नमक बहुत ज़्यादा है, और मैं कैसे भी करके वो नहीं खा पा रही हूँ। रद्दी बना दिया मैं। दाल राइस बनाया। मुझे तो एक टाइम पे ये लगा कि यार अब जब ये ख़राब बन ही गया है और इसका इतना चिली मंचूरियन खाने का मन ही था, तो क्या मैं ऑर्डर कर दूँ क्या?
उसी को देखते हुए मैंने तुरंत दाल राइस बना दिया। क्योंकि आज फिर से स्विच हो जाता गाइस, अगर थोड़ा सा भी ये देर लगाती तो मैं तुरंत स्विच कर देता। इतनी अच्छी चीज़ पता लग गई है। हालांकि उनका बाकी दोनों दिन जब हम लोगों ने मंगाया था उतना मज़ा नहीं आया उनका, प्लस उनकी चीज़ें कुछ अनअवेलेबल भी थी, टाइम में भी थोड़ा लग गया था। खैर वो तो बात की बात है। बह गए बातों में। हाँ, मैं थोड़ा खाने पीने में थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता हूँ गाइस। तो खैर वो सब तो है, ठीक है। अब आज जैसे तैसे हम लोगों ने ये बात रहेगी। और तो अगर आपके यहाँ कुक है और आपका मन ऐसी चीज़ें खाने का है तो रिस्क न लें, स्वयं बनाएं। स्वयं का उठाएं बोझ और लेके जाएं उसको किचन तक और उसको काम पे लगाएं और खुद ही बनाएं और फिर खाएं। क्योंकि अगर आपने कुक से बनवाया तो आप जैसा सोच रहे हैं आपको वो डिश ही नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा कुछ और जो कि आप नहीं खा पाएंगे। जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस यही था आज का खाने पीने का एक्सपेरिमेंट, जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मैं अनसक्सेसफुल नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें हम लोग को नहीं अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल वाली चीज़ों को सही मानते हैं। तो आज आपको लग रहा होगा गाइस हम लोग थोड़े से थके हुए हैं और थोड़ा आंखें भी झप रही हैं, बिकॉज आज सुबह से ऐसा ही हो रहा है। ऑफिस में आग लगी हुई थी जो बुझाए ना बुझी, या आरू को सुला रही थी जो सो नहीं पा रही थी, जो सुलाए ना सोई। खाना भी हम लोग को ऐसा ही नसीब हुआ कि जो बनवाए ना बना। तो फिर ही खाना ही बनाते रह गए, आरू को सुलाते ही रह गए, ये ऑफिस का काम करते ही रह गए। तो गाइस ऐसा आज होता ही रह गया सब कुछ, और उस चक्कर में हम लोग वॉक भी करते ही रह गए। हम लोगों ने कल सोचा था कि अब से रोज़ वॉक करने जाएंगे, बट कोई भी चीज़ गाइस नहीं हो पाती। सोच लो अगर तो नहीं होती, तो नहीं होगी वो। बिना सोचे करो, सब कुछ बिना सोचे करो गाइस। ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो बिना सोचे करो, सोचो कुछ और कर कुछ और दो, ऐसे करो। जैसे सोचा था मंचूरियन पर बना कुछ और ही। हाँ, तो सोचो कि आज पनीर चिली बनवाएंगे और बनवा दो मंचूरियन, ऐसे करो काम कि मतलब बाएं हाथ को भी ना पता लगे कि दाएं हाथ ने क्या कर दिया, और दिमाग क्या सोच रहा है और आंखें क्या देख रही हैं। तो इसी के साथ काफ़ी डीप था, इसी डीप मैसेज के साथ आज का व्लॉग रैप अप करते हैं गाइस, और आप लोग से मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to our YouTube channel, that is RV Vlogs. See you guys. Radhe Radhe. Radhe Radhe.